हेलो गाइस, गुड इवनिंग। चलो आज हम लोग जो है सेल वॉल देखने वाले हैं। 9th क्लास बायो में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ अपनी चल रही है, 5th चैप्टर। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कुछ सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था कि सेल मेम्ब्रेन जो लिपोप्रोटीन से बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। उसमें बहुत सारी बातें हमें करनी है, लेकिन अपर लेवल पे करना है। सेल मेम्ब्रेन को पढ़ने के लिए हमको 4-5 मॉडल हम लोग पढ़ते हैं। फ्लूइड मजाक मॉडल है, सिंगर एंड निकोलसन का दिया हुआ। फिर जो है हम लोगों का फ्लूइड मजाक मॉडल जो है इसका है आपको हाँ, फ्लूइड मजाक मॉडल के कंडीशन में तो आपने लास्ट मॉडल मतलब कि आप जो पढ़ते हो, जो फेमस मॉडल है 11th में पढ़ा जाता है, सिंगर एंड निकोलसन का दिया हुआ 1972 में। उससे पहले भी 1% सैंडविच मॉडल पढ़ते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ते हैं, रिल ट्रैक मॉडल पढ़ते हैं, लिपॉइडल मॉडल पढ़ते हैं, लिपिड बायोमोलिकुलर मॉडल पढ़ते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल पढ़ते हैं। उसमें देखा गया है कि अक्सर बताया गया है कि लिपिड प्रोटीन से बना होता है। ऊपर में लिपिड, नीचे में ऊपर में प्रोटीन, नीचे में भी प्रोटीन और बीच में दो लिपिड के लेयर। तो PLLP के फॉर्म में होता है। जाने तो कोई बात नहीं है, मतलब कि उतने आप लोग आगे जाओगे तो समझ में आएगा। मतलब कि ये देखो बेटा कि ये प्रोटीन है, फिर जो है दो लिपिड का लेयर है, लिपिड लिपिड है, और एक फिर से प्रोटीन है। तो इसके फॉर्म में जो इसकी शक्ल में जो है आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, लिपोप्रोटीन के बने। तो इसमें आपको कहा था कि भैया प्रोटीन जो है कितने परसेंट होता है बेटा, तो 52%, और लिपिड जो है कितने परसेंट होता है, 40% के आसपास। कुछ अमाउंट्स में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, 1 to 5% के आसपास होता है। तो इसको जाने दीजिए आप इतना इसके डिटेल आपको बताया जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन आगे चल के पूरा डिटेल पढ़नी है। उसमें कैसे कैसे बने होते हैं, उसका फंक्शनैलिटी क्या है। तो फंक्शन के कंडीशन में सेल मेम्ब्रेन में आप जानते हो कि सेल मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का काम करता है, इनर पार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और साइटोप्लाज्म को बॉन्ड करके रखता है, बाहरी चीज़ों से उसको इंटरफेयर नहीं होने देता है। तो ये सारे के सारे चीज़ें कहीं ना कहीं सेल के शेप को भी मेंटेन करने का काम करता है, कोलेस्ट्रिंग ब्रस्टिंग से भी रोकने का काम करता है। तो ये सारे के सारे बात है। अब बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपको उसी सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड। हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर, मतलब कि कैसे जो है सब्सटेंस जैसे CO2 और वाटर जो है सेल के अंदर या बाहर जाते हैं, डिस्कस करिए। इसको डिटेल हमने करा हुआ है बेटा कि भैया हमारे पास क्या है कि एक सेल है और ये क्या है, सराउंडिंग्स है। तो यहाँ पे जो है O2 की मात्रा कम होगा, बिल्कुल बेटा यूज कर लेंगे। तो और यहाँ पे O2 का मात्रा ज़्यादा होगा तो इधर से इधर के जाएंगे, तो डिफ्यूजन के थ्रू जाएंगे। और CO2 के कंडीशन में हम बात करते हैं कि सराउंडिंग्स में कम होंगे, यहाँ पे ज़्यादा होंगे, तो ये ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे बाय द डिफ्यूजन। यहाँ पे वाटर की बात करते हैं बेटा, वाटर की बात करते हैं तो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर जाते हैं, तो एंडोऑस्मोसिस हो गया, और बाहर आते थे एक्सोऑस्मोसिस हो गया। तो ये प्रोसेस हो गया। अब हमारे पास हो कि कहा जाता है कि ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा। पहला क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेलेक्टेबल परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब कि क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जो कोशिका झिल्ली है, उसको क्यों बोला जाता है कि यह जो है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिव चीज़ों को, मतलब कि जो हमने बात किया कि ये सेल है, ये सेल का क्या है बेटा, पीएम बोले तो प्रधानमंत्री नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, CM बोले तो चीफ मिनिस्टर नहीं। सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो ये बेटा ये जो है ना, किसी खास चीज़ों को भी जाने देता है और आने देता है, सबको नहीं जाने देता है, इसलिए सेलेक्टिव चीज़ों को जाने देता है। अब परमेबल मतलब पास करने वाला, जो किसी चीज़ों को पास करने दे। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, ये तो समझ गए। चलो अब हम लोग बात करते हैं सेल वॉल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, यहाँ पे हम थोड़ी सी आपको ऊपर ले जाना चाहेंगे। आप थोड़ा सा डिटेल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे सेल वॉल कहने का मतलब होता है बेटा यहाँ पे कोशिका भित्ति। सेल मतलब कोशिका, वॉल मतलब दीवार, भित्ति, ठीक है ना, कोशिका भित्ति। हिंदी में हम बात करते हैं तो कोशिका भित्ति, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कि प्लांट में एडिशनल एक कवरिंग होता है मोटा सा ऊपर में। इसको आपको मैंने बताया कि यहाँ पे बेटा थोड़ा सा बात करना पड़ेगा कि जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन के कंडीशन बोले थे। सेल मेम्ब्रेन तो ढेर सारे साइंटिस्ट को हम देते हैं,
नागेलियन क्रैमर ने सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म दिया था, ठीक है ना। यूनिट मेम्ब्रेन जो है जे डेविड रॉबर्टसन ने दिया था। तो ये इस तरह से बात करेंगे। और प्लाज्मा लेमा, बायो मेम्ब्रेन, ये सब बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन को। यहाँ पे हम सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल जो है सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक एडिशनल कवरिंग होता है एनिमल सेल को छोड़ करके सारे में। हमने 5 किंगडम की बात किया था, मोनारा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। तो एनिमेलिया को छोड़ करके, एनिमल सेल को छोड़ करके प्लांट, जितनी दुनिया में जितने भी सेल है सब में सेल वॉल है। एक बैक्टीरिया में भी छोड़ करके माइकोप्लाज्मा, तो बात करेंगे वहाँ पे। यहाँ पे प्लांट सेल के बात करते हैं एडिशनल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक ऊपर में रिजिड, ठीक है ना। मतलब कि हम देखो बेटा, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का थोड़ा सा डिफरेंस आपको करके कभी बताएंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो है पतली सी दीवार होती है, परमेबल होता है, सिलेक्टेबल परमेबल होता है, इलास्टिक होता है, लिविंग बाउंड्री होता है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन सेल वॉल क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा करिए, रिजिड होता है, थिक होता है, मतलब कि नॉन लिविंग होता है। तो इसको, ये कवरिंग को सेल वॉल बोला जाता है, कोशिका भित्ति बोला जाता है। सेल वॉल जो आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में होता है। प्लांट सेल वॉल मैनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। अब हमको थोड़ा सा बात करना पड़ेगा कि इस किस किस चीज़ों से बना होता है। तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। उसमें हमें बात करना पड़ेगा बेटा कि जैसे हम बात करते हैं कि इसमें सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से बना होता है प्लांट का सेल वॉल। लेकिन मैनली किस चीज़ों से, सेलुलोज से। सेलुलोज क्या है, होमोपॉलीसेक्राइड है, ग्लूकोज का ही ये क्या है, ये होमोपॉलीसेक्राइड है। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रोवाइडेड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। प्लांट सेल को क्या करता है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। हिंदी में सारी बातें कर रहा हूँ बेटा। अब कह रहा है कि जब प्लांट सेल लूज करता है पानी को, व्हेन प्लांट सेल्स लूजेस वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस के थ्रू, तो ये क्या हो, सिकुड़ जाता है, श्रिंकेज हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल वॉल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। मतलब कि ये तब क्या हो जाता है कि सेल वॉल से दूर चला जाता है। इस प्रोसेस को बेटा प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। देखो यहाँ पे ये हमारा सेल है, ये सेल के ऊपर में क्या है, एक मोटा सा कवरिंग है जिसको आपने क्या कह दिया था, सेल वॉल का दिया। ये क्या है बेटा, CW बोलेंगे तो सेल वॉल, ठीक है ना, और CM बोले तो सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे से पानी क्या हो जा रहा है बेटा कि पानी बाहर की तरफ चल जा रहा है एक्सॉस्मोसिस के थ्रू। तो अब सेल का, ठीक है ना, तो सेल को किस तरीके से बात करेंगे कि सेल मतलब कि जो जो हमने कहा कि बेटा देखो ये सेल है, ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, इसमें पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो पानी जैसे ही बाहर निकला तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो सेल वॉल तो रिजिड है जो अपने स्थान पे रहेगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें सिकुड़ के नीचे चला गया तो ये श्रिंकेज हो गया। इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहा कि जब श्रिंकेज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, मतलब कि सेल वॉल दूर चला जाता है कंटेंट से, तो इस फिनोमेना को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमेना परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इसको मान लो कि हम बात करते हैं किसको, जैसे मान लो कि अंगूर को हमने क्या किया, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस में डाल दिया। मान लो कि ये रियो प्लांट की बात करता है, रियो प्लांट के लीव के बारे में बात कर रहा है कि इसको क्या कर रहा है कि बेटा माउंट कर रहा है, मतलब कि लाइट माइक्रोस्कोप से इसको देखा जा रहा है। इसको एक पील ऑफ रियो जो है लीफ को वाटर इन वाटर on a slats under the light microscope, note that the small granules, इसके अंदर स्मॉल ग्रेन्यूल्स जो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे बारीक से सब्सटेंस होते हैं जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, जिसकी वजह से लीफ का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। इसको स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशंस या सॉल्ट सॉल्यूशंस में हम क्या करते हैं, रख देते हैं। शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशंस में इसको रख दिए, लिप जो माउंट किए हुए हैं कुछ देर वेट करिए, ऑब्जर्व करने के बाद इसको देखते हैं कि भैया ये क्या हो गया कि ये सूख गया। मतलब कि ये ऐसा था पहले, ऐसा था ऐसा, अब कैसा हो गया, सिकुड़ के ऐसा हो गया। मतलब कि ये प्लेस करते हैं अब बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट के लिए। दिस किल्स द सेल, सेल को क्या किया, मार दिया। मारने की वजह से यहाँ पे देखो कि लीफ स्लाइड पे ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस में इसको डाल देते हैं हम।
फिर से कहाँ पे डालेंगे, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशंस में हमने क्या क्या डाल दिया, मॉन्ट के लीफ को वेट किया, कुछ मिनट ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाट विल बी फाइंड। तो यहाँ पे डी प्लाज्मोलाइसिस अकर्स, मतलब कि उसमें से पानी क्या हो गया, निकल गया। अब हमारे पास ये फंडा है कि भाई यहाँ पे इस तरीके की बात करी गई कि ये कंडीशन है कि यहाँ ये देखो बेटा करेक्ट व्हाट वी इंटरफेयर, मतलब इस व्हाट डू वी इंटरफेयर इनफर्स फ्रॉम द एक्टिविटी। आप इस एक्टिविटी से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि इट विल अपीयर दैट ओनली लिविंग सेल्स नॉट डेड, ठीक है ना, डेड सेल्स, लिविंग सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। सेल वॉल परमिट द प्लांट सेल्स, फंजाई, ठीक है ना, बैक्टीरिया, इसने वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस एक्सटर्नल मीडियम विदाउट ब्रेस्टिंग। मतलब कि इसका मतलब है कि सेल वॉल कहीं ना कहीं क्या करता है कि सेल का शेप देने का, उसका जो शक्ल देने का काम करता है, शेप देने का काम करेगा, उसको ब्रस्टिंग और क्लस्पिंग से क्या करेगा, बचाएगा। यदि एनिमल सेल कोई इसी स्ट्रॉन्ग तरह का जो सॉल्यूशंस में हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, यदि हम डाइल्यूट सॉल्यूशन में डालें तो कंडीशन पानी में डाले तो पानी पी के फूल जाएगा, फट जाएगा, सेल मेम्ब्रेन तो प्लास्टिक है। लेकिन जैसे ही हम उसको क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस में डालते हैं, साल्ट या शुगर सॉल्यूशंस में, तो आपको क्या होगा कि वो पानी खींच लेगा, श्रिंक कर जाएगा, तो अंदर की चीज़ें कंटेंट श्रिंक करेगा सेल मेम्ब्रेन के साथ, लेकिन सेल वॉल एज यूजुअल वैसा ही रहेगा, फटेगा, ब्रस्टिंग ये सब नहीं होगा। अब विदाउट ब्रस्टिंग such a medium cells tends to take up water by the osmosis के थ्रू लिया, the cells build up the pressure against the cell wall के against में pressure build up किया, wall exert equal pressure against the swollen cell। वॉल भी क्या करता है, मतलब कि ये देखो कि हमने क्या कह दिया कि ये सेल है, ये पानी पी के फूल गया, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर देगा तो इस पे भी प्रेशर देगा, दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका अलग अलग सीन होता है, आप आगे चल के हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो वहाँ पे वॉल प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये सारे की सारी बातें होगी। आप उतना मत चाहिए यहाँ पे, बिकॉज ऑफ देयर वॉल की वजह से जो है एक दूसरे पे इक्वल प्रेशर लगा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ याद करिए। ये साइटोप्लाज्म जो फूला हुआ है वो सेल वॉल पे प्रेशर लगाता है, सेल वॉल जो है साइटोप्लाज्म पे प्रेशर लगाता है, तो दोनों के इक्वल हो जाता है, जिसके वजह से सेल सस्टेन करता है, नहीं तो ब्रस्ट कर जाता। सच सेल्स कैन विथ स्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग्स। यहाँ पे बात करते हैं सराउंडिंग मीडियम्स विथ रेस्पेक्ट टू द एनिमल सेल्स क्या हो जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा बेटा। तो अब हमको थोड़ा सा बात करना पड़ेगा कि यहाँ पे सेल वॉल के कंपोजिशन के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया का अलग होगा, प्लांट का अलग होगा, एल्गी का अलग होगा, फंजाई का अलग होगा। तो प्लांट के सेल वॉल जो होते हैं कम से कम क्या बात करेंगे कि ये सेलुलोज का बना होता है, बैक्टीरिया का पेक्टोसेलुलोजिक होता है, मतलब कि सीधे यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकान बात करते हैं बेटा, पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। एल्गी में सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, पेक्टिन है, मेनान्स है, ग्लेक्टान्स है, ठीक है ना। यहाँ पे फंजाई के कंडीशन में बेटा काइटिन की बात करते हैं, चिटिन मत पढ़ना, काइटिन होता है मेन। तो ये सारे के सारे बात करेंगे। तो सेल वॉल का क्या काम हो गया कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द ब्रस्टिंग एंड कोलेस्टिंग ऑफ द सेल्स, ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द इन्फेक्शन या ब्रस्टिंग कोलेस्टिंग से, ये बहुत सारे सेल को शेप एंड साइज देने का काम करेगा। तो हमारा सेल वॉल तो ख़त्म हो गया। सेल वॉल की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है बेटा किसको, बिल्कुल रॉबर्ट हुक को जाता है। अब यहाँ पे सिंपल सा है, हमने कहा था कि भैया एक बुक लिखा था रॉबर्ट हुक ने जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, उसमें उन्होंने बताया था कि दिस इज़ नॉट अ डिस्कवरी ऑफ सेल, इट इज एक्चुअली डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल, बिकॉज जिस पे उन्होंने वर्क किया था बोतल कॉक पे, बोतल के ढक्कन पे, तो वो लकड़ी का बना हुआ था, मरा हुआ लकड़ी, ठीक है ना। और सेल वॉल का भी नेचर कैसा होता है, मरा होता है, दोनों का नेचर कैसा सिमिलर है। इसलिए उन्होंने बोला कि हमने सेल का डिस्कवरी नहीं करा, किसका डिस्कवरी करा, सेल वॉल का डिस्कवरी करा। तो सेल वॉल की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को जाता है। चलो बेटा यहाँ पे हमको बात करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको